Hello everyone, let's learn some another important definition of general social process। यानी आज हम जो परिभाषाएं लर्न करेंगे वो किसकी हैं? सामान्य सामाजिक प्रक्रिया की हैं। तो यहाँ मैंने मेंशन किया और इसमें जो ये 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी है। चलिए अभी हम इनको लर्न करते हैं। तो हमारी पहली डेफिनेशन है जो सामान्य सामाजिक प्रक्रिया होती है उसमें व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो मतलब आप जो प्रोसेस होगी ना तो वो कैसे होगी, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मतलब हम आपको प्रभावित करते हैं और आप हमको प्रभावित करते हैं। तो हम लोग जो भी बातचीत करते हैं उससे क्या होता है, प्रभावित होते हैं। तो एक दूसरे पर प्रभाव डालना जो होता है वो सामान्य सामाजिक प्रक्रिया होता है। तो इसमें कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है प्रभाव। तो ये बात कही किसने, ग्रीन ने। अब इसको हम इंटरेस्टिंग ट्रिक अगर बनाएं तो कैसे लर्न करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने किसी को प्रभावित कर लिया, इंटरव्यू में गए, आपने सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर लिया और बढ़िया आपको जॉब मिल गई, तो आपका जीवन तो हरा भरा हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन आ गया। तो वैसे ही हम लर्न करेंगे, हम एक दूसरे को प्रभावित करेंगे या प्रभाव डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो रिलेट कर लिया ना प्रभाव को ग्रीन से। तो आप ध्यान रखना है इंटरव्यू में, जो भी हमारा इंटरव्यू लेंगे उसको क्या करना है, प्रभावित करना है। ओके, तभी लाइफ आपकी हरी भरी रहेगी। ग्रीन को रिलेट करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है। मतलब जो भी हम संपर्क स्थापित करेंगे वो मीनिंगफुल होगा। आप जो भी हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं उससे आप इंटरेक्ट होंगे या आपको समझ में आएगा। तो क्या होगा, जो भी हमारा और आपका संपर्क स्थापित होगा वो कैसा होगा, अर्थपूर्ण होगा, यानी मीनिंगफुल होगा। तो ये ऐसी बात किसने कही, अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है। इसका मतलब है ये जो बात कही वो बात कही है मैरिल एंड एल्ड्रिच ने। नेक्स्ट है जो सामान्य सामाजिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से मस्तिष्क में प्रविष्ट होते हैं। मतलब एक दूसरे के दिमाग में पहुंचते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम किसी को प्रभावित करेंगे तो उसके दिमाग में अपनी एक छाप छोड़ेंगे ना, अपनी पहचान उसके माइंड में बिठाएंगे कि हाँ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी या अच्छे से आंसर दिया, तो क्या करते हैं, मस्तिष्क में प्रविष्ट करते। कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि उसको देख के हम सोचते हैं अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है या हमें इसकी तरह बनना है या हमको इससे कुछ सीखना है। तो हमारी टीचर हो सकते हैं, हमारे मेंटर हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उनके मस्तिष्क में प्रविष्ट करना है। तो ऐसी बात किसने बोली, वो बोली है डॉसन एंड गेटिस ने। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में पूछे जाने की। उसके बाद ये किसने कहा है कि जो सामान्य सामाजिक प्रक्रिया है वो द्विपक्षीय है, यानी उसमें दो पक्ष होते हैं और वो दो पक्ष ऐसे हैं, मतलब जो व्यक्ति है वो व्यक्ति को प्रभावित करता है और जो समूह है वो समूह को प्रभावित करता है। तो ऐसी बात जो बोली है वो बोली है आपके पार्क एंड बर्गस ने। तो आपने देखा होगा जैसे पार्क होता है ना, तो उसमें कई सारे लोग होते हैं और मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, दो पक्ष होते हैं, मतलब दो पक्षी होते हैं। उसमें व्यक्ति व्यक्ति को प्रभावित करता है और जो ग्रुप बने होते हैं पार्क में तो ग्रुप ग्रुप को प्रभावित करता है। तो ये जो सामान्य सामाजिक प्रक्रिया है वो दो पक्षी है, उसमें व्यक्ति व्यक्ति को प्रभावित करता है, समूह समूह को प्रभावित करता है। तो पार्क में ही कई सारे लोग होते हैं, दो व्यक्तियों को भी मिलेंगे आपको और ग्रुप भी मिलेंगे। तो ऐसे हम रिलेट करेंगे तो हमको अच्छे से लर्न हो जाएगा। पार्क को ध्यान में रखेंगे और पार्क के साथ बर्गस लगा देंगे, तो पार्क एंड बर्गस हो गया। और ये हमारा हो गया सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, दो पक्षी। तो हमने सभी को एक यूनिक ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश की एंड आई थिंक आपको भी मेरी ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी भले ना लगी हो लेकिन आपके दिमाग में सेट जरूर हो गया होगा कि अगर हमें मस्तिष्क में प्रविष्ट करना है तो क्या हो जाएगा, डॉसन और गेटिस। और अगर दो पक्षी है तो पार्क को ध्यान में रखना है, व्यक्ति और समूह, तो पार्क एंड बर्गस हो जाएगा। एंड अगर प्रभाव डालना है इंटरव्यू में जाके तो ग्रीन करना है अपने लाइफ को, तो ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित करना है तो दो लोग हैं इसमें, मैरिल एंड एल्ड्रिच। और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने आपके साथ डिस्कस की एंड आई थिंक आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब आपका काम है इसको अच्छे से लर्न करना और अपने जो भी आपके क्लोज फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।